राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। और एक बात हम कह देना चाहते हैं कि जब से काम करने का मौका बिहार के लोगों ने हम लोगों को दिया है नवंबर 2005 से, और तब से जो भी काम किया है, क्या हाल था उसके पहले, सड़कों की कहाँ क्या स्थिति थी, और उसके बाद हम लोगों ने तो एक एक चीज़ पर काम करना शुरू किया। यहाँ पर तो आज आपके अब केंद्र में मंत्री बने हुए, इससे ज़्यादातर सब लोग हमारे साथी यही थे, यही राज्य सरकार में ही मंत्री रहते थे, और एक एक जगह पर जो काम हुआ ये सब लोगों को मालूम है। और किस तरह से हम लोगों ने सड़कों के बारे में भी जो काम किया, और आप जानते हैं कि कुल मिलाकर के जितना काम हम लोगों ने पूरे तौर पर करवाया है, तो कितने जगहों पर हम लोगों ने पूरा का पूरा काम करवा दिया है। तो ये सब चीज़ के लिए तो बड़ी खुशी की बात है। और आप जानते हैं कि पूरे तरह से, यानी आप समझ लीजिए कि हम लोग तो जब सरकार बनी तो जो केंद्र सरकार की सड़कें थी, तो उसी समय हम लोगों ने सोचना शुरू किया कि थोड़ा इसको ठीक करा दें। उस समय के केंद्र सरकार से बात की है, लेकिन जो कुछ भी हुआ हम लोग अपनी तरफ से इन सब चीज़ों को काम करना शुरू किया। और उस समय जो पथ निर्माण विभाग था, उसके प्रधान सचिव कौन थे? RK सिंह थे। अब वो रिटायर होने के बाद अब केंद्र में मंत्री हैं। ये जान लीजिए, जरा पूछ लीजिएगा कि किस तरह से उसी समय तय हुआ कि केंद्र की जो सड़कें हैं उन सबको ठीक करने के लिए हम लोग राज्य सरकार की तरफ से कर देंगे। तो उसी समय 970 करोड़ रुपया हम लोगों ने खर्च कर दिया। लेकिन उसके बाद जब उस समय की सरकार थी, उसने मना कर दिया कि हम नहीं देते। अब बात की तो बात ही अब खत्म हो गई। तो हम लोगों ने जो भी काम किया है और जितना भी जो हुआ, और जो जितनी सड़कें हैं पथ निर्माण की, यानी आप समझ लीजिए कि 54,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा खर्च करके हम लोगों ने किया। और पहले लक्ष्य रखा जब हम लोगों की सरकार बनी, तो कहा कि राजधानी पटना जो सबसे दूरस्थ इलाका है, उससे चल करके पटना पहुंचने में 6 घंटे का समय लगना चाहिए। आज से कुछ साल पहले जब उस काम को पूरा कर दिया, तब हम लोगों ने तय किया कि अब वो और उससे कम देर में पहुंचना चाहिए, 5 घंटे में पहुंचना चाहिए। अब उसके लिए आगे काम चल रहा है, और राज्य सरकार की तरफ से भी काम, और आपने केंद्र की तरफ से जो कर दिया, अब ये इतना काम होगा, लोगों को कितनी सहूलियत होगी और कितना अच्छा होगा। और पहले कितने कम वाहन चलते थे, अब देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा वाहन चलता है, अब किस तरह की स्थिति हो गई है। तो इतना ज़्यादा जो काम बढ़ता चला जा रहा है, ये अब सब लोगों को मालूम है। तो अभी सारा काम हो रहा है। और एक ही चीज़ हम सिर्फ आपकी जानकारी में भी दे देते हैं कि अब हम लोगों ने तय कर दिया कि हर चीज़ को मेंटेन करना, सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो या सरकारी भवन हो, सब को मेंटेन करना है। और इसके लिए जो तीनों डिपार्टमेंट है, वो तीनों डिपार्टमेंट को अधिकृत कर दिया गया है कि आप ही इसको मेंटेन करिएगा। तो हम तो आग्रह करेंगे कि जब कोई निर्माण कार्य हो गया और उसको ठीक ढंग से मेंटेन नहीं किया जाए, तो फिर कई प्रकार की परेशानी होगी। हम लोग तो राज्य सरकार की तरफ से ये कर चुके हैं। ये पथ निर्माण है, ग्रामीण कार्य है, ये सब लोगों को कह दिया है कि डिपार्टमेंट का ही काम है कि जब बन गया सड़क, और उसके बाद उसको कंटिन्यूअस देखते रहिए, पुल और पुलिया को देखते रहिए, और एक एक चीज़ ठीक ढंग से रहे। और उसके लिए राज्य सरकार की तरफ से उस डिपार्टमेंट के माध्यम से ही, अरे भाई टेंडर होता है, ठेकेदार तो काम करता रहता है बहुत सारा, लेकिन हमने कहा मेंटेनेंस का काम बिल्कुल सरकार के डिपार्टमेंट को ही, इसके लिए चाहे जितने अधिकारियों को बहाल करनी हो, जितने इंजीनियर्स को बहाल करना हो वो करे, और कंटिन्यूअस इस काम को मेंटेनेंस करता रहे। ये हम लोगों ने राज्य सरकार में अब नीति बना दी है। ये भी आपके नोटिस में ला देना चाहते हैं कि जितना भी संभव होता है हम लोग राज्य सरकार की तरफ से करने की कोशिश करते हैं।